जैसे अभी उर्से आला हजरत में कुछ लोगों पे प्रशासन ने मुकदमे किए हैं और एक मौलाना दानिश ने गिरफ्तार किया गया है। हुजूर सुबहानी मियाँ ने ऐलान किया है अगर हमारे लोगों के मुकदमे वापस नहीं लिए गए, संभल सेट में मौलाना रफ़ी साहब नमाज पढ़ाते हैं। तकरीर मेरी हो गई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब एक काम की बात सुनो, इस गांव का क्या नाम है? मझोला। ये कौन सी तहसील में पड़ता? चंदोसी में। हजरात, बरेली शरीफ में जो हुजूर एहसन मियाँ हैं उन्होंने एक जमात बनाई है, तंजीम बनाई है TTS, जिसकी फुल फॉर्म है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत। ठीक, हमारे शफीक भाई भी उसके जिम्मेदार हैं। मैं उसका सूबाई सदर हूं पूरे उत्तर प्रदेश का। समझ में आ रही है बात नहीं आ रही है? मेरी ये जिम्मेदारी है कि पूरे उत्तर प्रदेश के गांव को, पूरे उत्तर प्रदेश की तहसीलों को, पूरे उत्तर प्रदेश के जिलों को हम बरेली शरीफ TTS से जोड़ें। हम हर जगह सदर बना रहे हैं और वो सदर जो है वो पूरे गांव की बात सुनेगा और मरकज तक तुम्हारी बात पहुंचाएगा। आज तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म हो या अगर तुम्हें कोई सताए तो तुम्हारी आवाज उठाने वाला नहीं है, इसलिए कि तुम जुड़े हुए नहीं हो, तुम अलग अलग फटे हुए हो। अगर तुम अपने मरकज से जुड़ गए तो एक मुट्ठी में हो जाओगे, एक आवाज होगी, और जब एक आवाज होगी तो इंशाअल्लाह हमारी आवाज से दुनिया दबेगी भी, हमारी सुनेगी भी। जैसे अभी उर्से आला हजरत में कुछ लोगों पे प्रशासन ने मुकदमे किए हैं और एक मौलाना दानिश ने गिरफ्तार किया गया है। हुजूर सुबहानी मियाँ ने ऐलान किया है अगर हमारे लोगों के मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो हम खुद गिरफ्तारी देंगे, हम जेल भर देंगे। जब हमारे बड़े साथ आएंगे तो प्रशासन को भी दबना पड़ेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर अहसन मियाँ साहिब किबला, हुजूर सुबहानी मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो ये मौलाना रफ़ी साहब बहुत मजबूत आदमी हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं आपके गांव की जिम्मेदारी, मझोला की जिम्मेदारी, आपका जो गांव मझोला है इसकी जिम्मेदारी मैं TTS का सूबाई सदर होने की हैसियत से कारी मोहम्मद रफ़ी साहब को दे रहा हूं। नारा लगाओ भाई, नारा लगाओ, सुभान अल्लाह। अरे खुश हो जाओ। आज तुम्हारे गांव को बरेली से जोड़ दिया लोगों, डायरेक्ट बरेली से जोड़ दिया आज मैंने तुम्हारे गांव को। मौलाना रफ़ी साहब इस गांव के जिम्मेदार, और इन्हें लिखित रूप में दी जाएगी जिम्मेदारी, ऐसे नहीं खाली जबान से दी गई है, लिखित रूप में दी जाएगी। कार्ड बना के दिया जाएगा इनको बाज़ाब्ता तौर से। और आपकी कोई भी परेशानी होगी, कोई भी बात होगी, आप मौलाना रफ़ी से राब्ता करोगे और इनकी आवाज डायरेक्ट बरेली तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। मैं इन्हें एक फॉर्म दूंगा, एक पूरा फॉर्म का पूरा पैकेट इन्हें दिया जाएगा। जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो एक ID और एक फोटो हजरत को देंगे और हजरत आपको एक फॉर्म भरवाएंगे और उस फॉर्म के जरिए से आपको भी कार्ड मिलेगा और आप TTS में जुड़ जाएंगे। जितने नौजवान जुड़ना चाहें बिल्कुल जुड़ो इस तंजीम से। हाँ, समझ रहे हैं आप मेंबर बन जाएंगे और ये आपके गांव के सदर हैं। ऐसे ही इनके ऊपर भी कोई सदर होगा, उनको इस तरीके से सदारतें दी जा रही है। अब इनकी जिम्मेदारी है, कोई भी मामला है आप हजरत से रखेंगे और हजरत का मामला डायरेक्ट बरेली से होगा इंशाअल्लाह। हजरत अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने गांव के 2-3 मुअज़्ज़ज़ लोगों को लेके हुजूर एहसन मियाँ की बारगाह में जाकर मुलाकात करेंगे, बताएंगे कि मुफ्ती गुलफाम साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। ये खबर आज ही कल ही आपकी पहुंच जाएगी कि आपको ये जिम्मेदारी दे दी गई। हजरत से मुबारकबाद लेके आएंगे, दुआएं लेके आएंगे और हजरत की नजर में, ताकि आपका गांव रहे, कोई भी परेशानी रहे हजरत की नजर में रहे कि ये गांव मेरा है। और इंशाअल्लाह कोई बात होगी तो हम मौलाना रफ़ी को फोन करेंगे और ये आपको आवाज लगाएंगे, आप इनकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और सुन लें, इस तहरीक को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना रफ़ी का ये काम नहीं होगा कि हमने सदर बना दिया तो ये इशारा करेंगे कि प्रधानी में वोट इसे दे दो, इससे इनका कोई मतलब नहीं।
MLA में वोट उसे दे दो, MP में वोट उसे दे दो। हमारी सियासत ये दीनी तहरीक है, ये सियासी तहरीक नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत है, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सियासत नहीं है। इलेक्शन कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, इससे मौलाना साहब को हमारे कोई मतलब नहीं रहे। कारी शहाबुद्दीन साहब क़िबला के बारे में हजरत फरमा रहे हैं, और अच्छा हुआ उस्ताद भी हैं और कह रहे हैं सूफी बहुत बाअमल शख्सियत, और लोग मानते भी, ठीक है। तो अब मैं ऐसा कर रहा हूं, बल्कि सही काम ये है, आगा है कारी शहाबुद्दीन साहब क़िबला, आगे तशरीफ लाए हजरत, आगा है, आगा हजरत आगा, ये बहुत बाबरकत शख्सियत है, और हजरत आगे तशरीफ लाए। अली भाई दिखाए, हाँ ये देखिए ये नौजवान है, सदर तो इन्हें बना दिया, मगर नायब सदर जो आपके गांव के हैं कारी शहाबुद्दीन साहब रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसकी वजह यह है, बुजुर्ग है, अगर कारी रफी साहब कोई गलत कदम उठाएंगे तो ये इस्लाह फरमाएंगे, समझ रहे हैं आप, ये इस्लाह फरमाएंगे। लेकिन चूंकि आप बुजुर्ग हैं, भाग दौड़ जो है ये ज्यादा कर सकते हैं। कारी शहाबुद्दीन साहब नायब सदर रहेंगे, लेकिन इनका रुतबा, इनका ओहदा ये रहेगा, अगर ये कोई डिसीजन ले ले तो कारी रफी साहब को भी मानना पड़ेगा। ठीक है भाइयों, हाँ ये दोनों लोग जिम्मेदार आपके, माशाअल्लाह, TTS की जिम्मेदारी। और मुझे मौका मिला तो आप जाइएगा, हजरत को लेके भी मुलाकात कीजिएगा। मैं खुद अगर बरेली में हुआ तो डायरेक्ट मुलाकात कराऊंगा। रजिस्टर दिया जाएगा एक, वो रजिस्टर हजरत के पास रहे या हजरत के पास रहे, बल्कि कारी शहाबुद्दीन साहब के पास रहेगा, चूंकि ये गांव में ज्यादा रहते हैं, ये गांव में कम रहेंगे, इमामत बाहर करते हैं। हजरत के पास रजिस्टर रहेगा और डायरेक्ट इनका मामला हमसे भी रहेगा और हुजूर एहसन मियाँ से भी रहेगा। आपका गांव डायरेक्ट मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आज के बाद जुड़ गए, ठीक। उर्स आला हजरत में भी आप जाएंगे, और बरेली से हुजूर एहसन मियाँ अगर आपको पुकारे तो जान से माल से आप तैयार हो जाएंगे। और हुजूर एहसन मियाँ अपने लिए नहीं पुकारते, जब पुकारते हैं तो तुम्हारे लिए पुकारते हैं। सुबहानी मियाँ ने कहा मौलाना दानिश को रिहा ना किया गया, केस वापस नहीं लिए गए तो मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। और एहसन मियाँ और सुबहानी मियाँ का गिरफ्तारी देने का मकसद है पूरा हिंदुस्तान गिरफ्तारी दे देगा। वाह वाह वाह, जी हक बात। ठीक है भाइयों, ये जिम्मेदारी मेरी थी। लॉकडाउन पे ये काम थोड़ा धीमा पड़ गया था TTS का, लेकिन अब ये काम मैंने फिर शुरू कर दिया। इंशाअल्लाह ये नेट पे आ जाएगा और सब लोग समझेंगे कि ये जो मंझोला गांव है, तहसील चंदोसी, जिला सम्मल का जो ये गांव है, इसके जिम्मेदार मौलाना शहाबुद्दीन साहब क़िबला और मौलाना रफ़ी साहब क़िबला दोनों जिम्मेदार हैं। बाहम मशवरे से काम होगा सुन्नियत का, और कोई सुन्नियत के खिलाफ काम होगा तो इनकी जिम्मेदारी है मरकज से इन्हें सपोर्ट दी जाए। ठीक है भाइयों, मस्जिदों में जो इमाम रखे जाएंगे तुम्हारे गांव की, वो इनके मशवरे से निकाला जाएगा। इमाम तुम्हारे गांव की मस्जिद में इनके मशवरे से, इसलिए कि ये जिम्मेदार है। किसी का तलाक का मैटर है, सुनो इनके काम क्या क्या होंगे। किसी की बेटी की बच्ची का मसला है, उसका शोर सता रहा, तलाक तक नौबत आ गई है, कोर्ट में बाद में जाओगे, कचहरी में बाद में जाओगे, इनके पास आओगे, ये सुलझाएंगे। इनसे नहीं सुलझेगा तो ये बरेली लेकर जाएंगे मामला। यार बरेली से बड़ी अदालत नहीं है हमारे लिए। वहां कुरान और हदीस की रोशनी में हुजूर एहसन मियां हमारा फैसला फरमाएंगे। तुम्हारा पैसा बचेगा, मुकदमा बचेगा, है पुलिस के डंडे बचेंगे, बेइज्जती बचेगी, और तुम्हारी बच्चियां भी इज्जत से रहेंगी। कोई मामला है इनके पास लाओ, ये सुलझाएंगे, और इनसे नहीं सुलझेगा तो ये बरेली लेके जाएंगे मामला। वहां फतवा भी मिलेगा और फैसला भी मिलेगा। पहले यही तो होता था। अब हम चले गए, हम जाके पुलिस को दे रहे हैं 10,000, उन्होंने दे दिए 15,000 गए तो दोनों भाइयों गए, गए कि नहीं गए? 10 तेरे गए, 15 मेरे गए। और इनके पास जाओगे तो 10 तेरे बचेंगे, 15 मेरे बचेंगे। बात है कि नहीं? शरीयत की रोशनी में फैसला होगा। तो हर गांव में इस तरीके से करो, इस तंजीम को आगे बढ़ाना। जो नौजवान इकट्ठे हो जाएंगे वो नौजवान चंदा भी इकट्ठा करना, जो पैसे इकट्ठे होंगे ना मुझे दो ना बरेली को दो, अपने गांव फंड खाता खुलवा लो, इनके हाथों में रहेगा फंड। तुम्हारे गांव में कोई गरीब बच्ची हो उसकी शादी करा दो,
कोई बीमार गरीब हो जाए उसका इलाज करा दो, कोई गरीब फैमिलियां उसके घर में राशन भरवा दो, है ना भाइयों। ये काम करो। नौजवान इंशाअल्लाह जुड़ेंगे इन लोगों से और ये मरकज से जुड़ेंगे। इस्लाम जिंदाबाद।